Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ रेवाड़ी में हिंदू संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोशित लोग सचिवालय पहुंचे, जहां आतंकवाद का पुतला फूंककर सीएम के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आज समस्त हिंदू समाज एवं रेवाड़ी के विभिन्न संगठनों ने रेवाड़ी समेत प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन पर उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर महाराणा प्रताप चौक के निकट नेहरू पार्क में बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए तथा बैठक करने के पश्चात इस्लामिक आतंकवादियों का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। आक्रोशित विशाल जनसमूह ने पहलगाम में इन आतंकवादियों द्वारा बर्बरता पूर्वक मारे गए निर्दोष हिंदू सैलानियों को श्रद्धांजलि देते हुए इनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एकजुटता में रहकर इनका सामना करने का आह्वान किया। सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एडीसी अनुपमा अंजलि को ज्ञापन देते हुए कहा कि हरियाणा में रोहिंग्या, बांग्लादेशी व पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके रेवाड़ी में प्रशासनिक स्तर पर अभी तक गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री महोदय से उपयुक्त व ठोस कार्रवाई को अमल में लाकर रेवाड़ी वासियों को रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों व पाकिस्तानी मुसलमानों से मुक्ति दिलाए जाने के साथ साथ हिंदू समाज की ओर से कई मांगों का आह्वान किया गया, जिनमें रेवाड़ी में लगभग 1 लाख बाहरी मुसलमान रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, कुछ के पास है भी तो वो फर्जी है, अतः सभी की बायोमेट्रिक जांच की जाए। इसके अलावा मांग की गई कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी या तो कबाड़े का काम करते हैं या ईंट भट्ठों पर काम करते हैं, अतः निवेदन है कि सबसे पहले इन कबाड़ियों और ईंट भट्ठा मजदूरों की जांच की जानी चाहिए। यदि कोई भट्ठा मालिक इनको संरक्षण देता मिले तो उसका भट्ठे का लाइसेंस रद्द किया जाए। वहीं ये भी मांग की गई कि प्राय ये देखने को मिला है कि अधिकांश मुसलमान हिंदू नाम बदलकर हिंदू आईडी के साथ रहते हैं, ऐसा करने वालों को भी कानूनी रूप से सजा दी जाए। साथ ही जो हिंदू किराए के लालच में इन घुसपैठियों को मकान किराए पर देता है उसको भी चेतावनी दी जाए, यदि फिर भी न माने तो उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता पाया जाए तो उसको नौकरी से निकाला जाए और सजा भी हो। मकान मालिक अपने यहाँ किराए पर रखने वाले हर बाहरी व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन स्वयं पुलिस चौकी जाकर करवाए, ऐसा न करने पर उस पर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। प्राय ये भी देखने को मिला है कि फेरी वाले सामान बेचने के लिए बिना नंबर की बाइक और बिना आईडी के आते हैं, उन पर भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई हो। जिला प्रशासन द्वारा कुछ सार्वजनिक नंबर करें जिससे आम जनता रोहिंग्या के बारे में प्रशासन को सूचित कर सके। यदि जिला प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो 15 दिन बाद हिंदू समाज मजबूर होकर इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम उठाता है तो इसके लिए शासन और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं अपितु पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रेवाड़ी जिला ही नहीं अपितु समस्त हरियाणा को रोहिंग्याओं से मुक्ति दिलाने में आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रशासन को आदेशित कर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, गोरक्षा दल, हिंदू जागरण मंच, गौ क्रांति गौशाला, गौ उपचारशाला बावल, पतंजलि समिति, आर्य समाज, शिवसेना, परशुराम शिक्षा समिति, भारत रक्षा मंच, पूर्व सैनिक समिति, श्री राम सेना वाहिनी व अन्य संगठनों सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। पंथी चरम पर है और ये हम पूर्व में भी देखते आ रहे हैं। ये देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ, उसके बावजूद एक धर्म के लोग विशेष धर्म के अपने हिंदू धर्म के लोगों की पहचान कर करके उनको अंकित कर करके मार रहे हैं। ये स्थिति दयनीय है और ये विघटनात्मक स्थिति है, ये विस्फोटक स्थिति हो सकती है। अगर हिंदू आगे बढ़ के कदम लेकर अगर आगे बढ़ने लगा तो शायद बहुत गलत स्थिति में यह देश चला जाएगा। इसलिए मैं हिंदुओं से भी आग्रह करता हूँ कि संयम पूर्वक इस काम को आगे बढ़ाए और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम उस पर संज्ञान लेकर आगे रेवाड़ी को लेकर बड़ी बात कही है आपने। 1 लाख, हाँ बिल्कुल, लगभग 1 लाख पूरे रेवाड़ी जिले में ऐसे अवैध रूप से रह रहे हैं और उनको संरक्षण देने वाले हम जैसे हिंदू हैं, हम जैसे। आज कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास, भारत माता की जय बोलने के लिए भी नहीं। आज हमारे पास सिर्फ एक ही है, खून का बदला खून। जिस तरह से एक
बेटे के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई है। ये आंखें उसी को देख के आज नम्न हैं और यही गुस्सा हर हिंदुत्व में भर गया है। ये एक लड़ाई हरियाणा की, रेवाड़ी की नहीं, हरियाणा की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है और इस देश की लड़ाई में सभी अपनी भागीदारी दे रही हैं। हर क्षेत्र से कोने कोने से आज लोग आ रहे हैं। मैं कहती हूँ कई घरों में तो इस घटना को देखने के बाद चूल्हा नहीं जला है। वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। मतलब हम हमारे ही तो मेरे भाई को मारे ना, अगर मैं हिम्मत है तो हमसे आप हम लड़ो। ये तो ना मरता वाला काम है कि पूछ मार रहे हैं। अबे हिम्मत है तो लड़ो ना, हमारे मोदी से लड़ो, हमसे लड़ो। हम नौजवान है पर कौन चीज खोन देंगे हम बदल लेंगे जो हमारे भाइयों को मारे हैं। अरे भैया हमारे साथियों को, हमारे एक लेफ्टिनेंट साहब को जो ये कुकृत्य किया है, पूर्व सैनिक कल्याण से इसकी भर्त्सना करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से नम्र निवेदन करता है कि अभी आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।